हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम ए शो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीपीसी 12th लेवल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें मेरा कल 1 सितंबर को एग्ज़ाम था, नोएडा में पड़ा था। ठीक है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसा कि आप इधर देख सकते हो कि मेरा जो एग्ज़ाम था 1 सितंबर को था, थर्ड शिफ्ट में। मेरा जो जोन है वो जम्मू कश्मीर जोन है और मेरी कैटेगरी EWS है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस जीएस में कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जीएस में जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाना है। ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसी को बस एक बार रिवाइज करके चले जाना है। आपका क्वेश्चन, आपका जो पेपर होगा वो 100% ठीक होगा। मैंने लास्ट में रिवाइज नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा रह गया था। बाकी अगर कोई जिसने भी पढ़ा है सही से और केवल वो लास्ट टाइम पर रिवाइज करके चला जाता है, ठीक है, तो उसका उम्मीद है कि इस बार हो जाएगा। ठीक है, पेपर इतना आसान भी नहीं है और पेपर इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से तो स्टार्ट करते हैं कि जीएस में करंट के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मेरे से पूछा गया था एक कि ऑपरेशन शील्ड कब स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जो मीटिंग हुई थी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए विज्ञान भवन में, वो किस बोर्ड ने कराई थी, ये पूछा गया था। ठीक है, हालांकि मैं ये पढ़ के गया था कि किसने होस्ट की थी, ये नहीं पढ़ा था कौन से बोर्ड कराता है। ठीक है, इस वजह से मेरा छूट गया था। इसके बाद क्वेश्चन आया था जो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुए हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन था कि कब से कब तक हुए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको बस एक बार रिवाइज करके चले जाना, हो जाएगा। कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें था कि जो नया फोल्डर है उसको बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, इस तरह से था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस थे। इसके बाद क्वेश्चन था 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था लेकिन घुमा करके पूछ रहा था वो। ठीक है, मनसबदार, एक मनसब से क्वेश्चन था कि जहांगीर के जो मनसब थे वो कितने थे, जहांगीर के टाइम पर कितने थे, ये पूछा था। ठीक है, 8,000 से ज़्यादा वाले कितने थे, ये पूछा था उसने। इसके बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म से क्वेश्चन आया था, एक बुद्धिज्म से आया था। ठीक है, अभिधम पिटकसेल। इसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, ये पूछा गया था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे, एक था नो कॉन्फिडेंस मोशन से और दूसरा था स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन होते हैं, ये दिया गया था। साइंस के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक साइंस का पूछा गया था कि जो रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट बनने से पहले के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये दिया गया था। इसके इस तरह से जो, और हाँ एक ये था इसमें से कि जो रेवेन्यू सिस्टम चल रहे थे, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में, जैसे जेडारम, जेडारम मतलब जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। इसको अच्छी तरह से आप रिवाइज करके चले जाना, पढ़ लेना एक बार, अच्छी तरह से हो जाएगा आपका। मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जीएस में वो 20 किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने सही रहते हैं, हालांकि मोस्टली जितने किए हैं वो करेक्ट अपनी उम्मीद में किए हैं। ठीक है, इसके बाद मैथ में देखते हैं कि मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ में एलजेब्रा से एक था, एलजेब्रा का क्वेश्चन था एक, इस तरह से एलजेब्रा में क्वेश्चन पूछा गया था कि 5x² माइनस, ठीक है, और यहाँ था ऐसे करके था 7x माइनस 5x² माइनस 10 इक्वल्स टू 14, और यहाँ से x की वैल्यू पूछी थी कि x की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कौन सा था, ये 2 इंटू, नहीं 2 इंटू नहीं है, 1 - cos θ। इसके बाद 2 + 2 cos θ। इसी तरह से नीचे दे रखा था 1 - sin θ और 2 + 2 sin θ। यहाँ से ये जो वैल्यू थी ये x की वैल्यू दे रखी थी, ये x की दे रखी थी, और हमसे पूछ रहा था कि x² + 1/x² + 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकाल करके बतानी थी। ठीक है, इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था, कंपाउंड से एक क्वेश्चन था। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा था, सिंपल रेट निकलवाने को आ रहा था, और जो उसमें प्रिंसिपल था वो निकलवाने को आ रहा था। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। इसके बाद पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन थे, यहाँ से मिले थे देखने को। इसके बाद मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक तो निकलवा रहा था कि डायमीटर दे रखा था और स्पेयर का वॉल्यूम पूछ रहा था। इसके बाद टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, स्पीड एंड ट्रेन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से। ठीक है, एवरेज से 2 क्वेश्चन थे, एक वही एज निकालने वाला था और दूसरा एवरेज निकलवा रहा था। ठीक है, इस तरह से मैथ में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। आगे रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूछ रहा है। ठीक है, 2-2 3-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन थे। नंबर कोडिंग से भाई बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि ग्रुप बना करके 3-3 का दे दिया, उसमें हाईएस्ट और लोएस्ट को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, इस तरह से दे रखा था। ठीक है, फिर बताना था क्या आंसर में आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन मेरे वाले में देखने को मिले हैं। ठीक है, और जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजर्शन, ठीक है, ये मेरे में कल नहीं आए थे। स्लॉग्स के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ग्रुप की सीरीज, ठीक है, जैसे कि होता है कि उसमें एक
सीक्वेंस बना करके दे दिया है और उसके ऊपर फिर रूल दे दिए हैं कि किस तरह से, अब अगर फर्स्ट का एलिमेंट अगर ऑड है और लास्ट का इवन है तो उस तरह से रूल बना करके दे रखे थे, ठीक है। तो इसमें मैंने जो अटैम्प्ट किए हैं वो 30 अटैम्प्ट किए हैं, और मैथ में जो अटैम्प्ट किए हैं मैंने, मैथ में मेरे अटैम्प्ट है 27। तो इस तरह से मेरे अटैम्प्ट जो हुए हैं वो 77 अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। 20, 30 और 27, इस तरह से मेरे जो अटैम्प्ट है 77 अटैम्प्ट हुए हैं। और आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है बस एक बार रिवाइज करके चले जाना। कोई हार्ड मुश्किल नहीं पूछा है, ठीक है। सिंपल ही पूछ रहा है, बस जीएस थोड़ा घुमा घुमा करके पूछ रहा है, ठीक है। 1870 से पूछा था, ठीक है, लेकिन ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, घुमा करके पूछा था, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो सेफ स्कोर जो है, अगर कोई भी बंदा 75 प्लस अगर अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपके जो सिलेक्ट होने के चांस हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। 75 में अगर आपके 2-3 या गलत भी हो रहे हैं, ठीक है, तब भी आपके चांस बनेंगे, क्योंकि पेपर जब बैलेंस किया जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइज करने से स्कोर सभी का बढ़ता ही है, घटता किसी का भी नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा ईजी शिफ्ट होती है उन्हीं का घटता है, ठीक है। तो ये था जो कल का एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ, ठीक है। और इसी तरह से तैयारी करके जाइए, अच्छा होगा। अगर आपने तैयारी 100% दिल से की है तो अच्छा ही आपका एग्ज़ाम जाएगा, ठीक है। और क्या कट ऑफ रहेगी और मेरा फाइनल स्कोर क्या रहता है वो जब आंसर की आएगी तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।